A very good morning to all the students. आज का जो हम वीडियो पढ़ रहे हैं ये ऑडिटर या अंकेक्षक के बारे में है और ये हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक है। तो इसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो ऑडिटर कौन है, ऑडिटर या अंकेक्षक कौन है? तो नॉर्मली जो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की एग्जामिनेशन पास की हुई होती है, उसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। तो कंपनी के ऑडिटिंग का काम ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है या अंकेक्षण का काम ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अब कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है, मतलब कि प्रबंध अलग है और स्वामित्व अलग है। अगर हम एकल व्यापार को देखें तो वहाँ प्रबंध का कार्य भी एकल व्यापारी करता है और स्वामित्व भी उसी का है। अगर हम पार्टनरशिप देखें तो उसमें भी पार्टनर्स जो है वही ओनर्स होते हैं और पार्टनरशिप को चलाने का काम भी वही करते हैं। मतलब कि जो मैनेजमेंट का काम है या प्रबंध का काम है वो वही व्यक्ति करता है जो उस संस्था का स्वामी है। परंतु कंपनी में जो स्वामित्व है या ओनरशिप है वो अंशधारियों की होती है। सभी के पास पार्ट ओनरशिप है, सभी अंशधारी अपने अपने हिस्से के मालिक होते हैं और इसको चलाने का कार्य जो है वो संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ये संचालक मंडल भले ही सभी शेयर होल्डर्स ही उनको इलेक्ट करते हैं, फिर भी उनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल होना चाहिए, शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होना चाहिए, खास करके फाइनेंशियल मैटर्स में, यानी कि ऐसे मुद्दों में जहाँ पे पैसे लिए या दिए जाते हैं या पैसे का काम होता है या जिसमें मनी इन्वॉल्व है, वहाँ पर किसी ना किसी तरह का कंट्रोल इनके ऊपर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या संचालक मंडल के ऊपर भी होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि हर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है जिसमें वो अपना हिसाब किताब लिखती है। उसके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी वित्तीय व्यवहार होते हैं, उनका पूरा हिसाब किताब आपको इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिलता है। और अगर पैसे का कोई गबन करना है, कोई फ्रॉड करना है, तो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छेड़ा जा सकता है या इनमें कुछ कम ज़्यादा एंट्रीज करके फ्रॉड्स किए जा सकते हैं। तो हर कंपनी या कंपनीज एक्ट भी ये कहता है कि हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिटिंग या अंकेक्षण करना ज़रूरी होता है। तो ये ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग चेकिंग होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेकिंग किया जाता है, डिटेल्ड चेकिंग, बारीक तरह से उनको एग्जामिन किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि ये जो इसमें लिखा हुआ है या ये जिस तरह की पोजीशन कंपनी की दिखा रहे हैं ये सही है, ये सत्य है और ये शुद्ध है, ट्रू एंड फेयर, यानी कि जो पोजीशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई गई है वो ही सही पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन है। इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है और इनको ऑल्टर करने की कोशिश नहीं की गई है। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑडिटर या अंकेक्षक कौन है। ही इज़ द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट वर्क। ही एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी टू सी इफ दे आर ट्रू एंड फेयर। अंकेक्षक वह है जो कंपनी के हिसाब किताब की सत्यता व शुद्धता को प्रमाणित करता है। इस कार्य को अंकेक्षण कहते हैं। कंपनी जब साल के अंत में अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है तो कंपनी के सारे ही अकाउंट्स, जिसमें ये फाइनल अकाउंट्स भी इंक्लूडेड है, इनका ऑडिटिंग होता है। इनको चेक किया जाता है, इसमें के हर एक अकाउंट को, ट्रांजैक्शन को, उनके जो बिल्स है उसके साथ चेक किया जाता है
और ये निश्चित किया जाता है कि ये सही चीज़ें इनमें दिखाई गई है, उनकी जो अमाउंट्स है वो सब सही है। अब वह संचालकों द्वारा चलाए गए व्यवसाय की गहनता से जांच करते हैं। अब ऑडिटर्स क्या करते हैं, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद वो अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिस रिपोर्ट में वो अपना ओपिनियन लिखते हैं। उन्हें क्या लगता है, उन्होंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की स्टडी की उसके बाद वो किस नतीजे पर पहुँचे, इसके लिए वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट या अंकेक्षक की रिपोर्ट। और जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की वार्षिक साधारण सभा, उस सभा से पूर्व सभी अंशधारियों को ऑडिटेड अकाउंट्स की एक कॉपी, साथ में डायरेक्टर्स रिपोर्ट यानी कि संचालकों का प्रतिवेदन और अंकेक्षकों का प्रतिवेदन भी भेजा जाता है। Every company is required to conduct audit of accounts under Companies Act. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हर कंपनी को अंकेक्षण करना अनिवार्य है। अंकेक्षण वह कसौटी है जिस पर कसकर व्यावसायिक हिसाब किताब खरे या खोटे होने को परखा जाता है। तो अंकेक्षण की कसौटी पर व्यावसायिक हिसाब किताब की सच्चाई को परखा जाता है, टेस्ट किया जाता है कि ये करेक्ट है, ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं। अब इसकी अपॉइंटमेंट, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो इसके अपॉइंटमेंट के 3 तरीके हैं। अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के संचालकों द्वारा नियुक्ति। दूसरा है अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स, कंपनी के अंशधारियों द्वारा नियुक्ति। और तीसरा है अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति। अब इसमें जो पहला है उसको हम पढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, संचालकों द्वारा नियुक्ति। तो कोई भी कंपनी अपने समामेलन के 1 महीने के भीतर अंकेक्षक को अपॉइंट करती है। तो ये जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है या फर्स्ट ऑडिटर यानी कि प्रथम संचालक जो होता है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स within 1 month of incorporation and he holds office till the first annual general meeting. तो कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालकों द्वारा समामेलन के 1 महीने के भीतर की जाती है और वह प्रथम वार्षिक साधारण सभा तक कार्यभार संभालता है। तो जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, जो पहली बार नए कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है, वो समामेलन के 1 महीने के अंदर यानी कि इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज़ के अंदर उसको अपॉइंट करना है। और ये अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स करते हैं और ये कब तक इस पोस्ट पर रहेगा, जब तक कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है, तब तक ये व्यक्ति इस पोस्ट पर रहेगा। अगर संचालक मंडल अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते हैं, तो प्रथम संचालक की नियुक्ति प्रथम वार्षिक साधारण सभा में की जाती है। फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। यदि प्रथम संचालक की नियुक्ति प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल नहीं करता है, तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में की जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो को अपलोड करने में बहुत दिक्कत जाती है और साथ ही में आपको दिमाग में भी स्टोरेज स्पेस कम पड़ सकता है अगर मैंने वीडियो बहुत लंबा किया। इसलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी के 2 तरीके हैं यानी कि अंशधारियों द्वारा नियुक्ति और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति, उनके बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय गर्ल्स, घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो, खुश रहो। बाय।